ईरान का बादशाह बहुत दिनों से परेशान था। यूं तो हर तरफ खुशहाली का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी इकलौती बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फर्ज से दोष होना चाहता था, लेकिन शहजादी ने भी अजीब ऐलान कर रखा था कि जो शख्स शहजादी के 3 सवालों के जवाब देगा, शहजादी उससे शादी करेगी। आसपास की रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सब के सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आजम था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आजम के वालिद एक आलिम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क फारस का वजीर आजम, बड़े बड़े दरबारी और शहर का काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटी की ख्वाहिश देखी तो बोले, बेटा, अगर तुम नाकाम लौटे तो तेरा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आजम अपने वालिद से कहने लगा, बाबा, बड़े बड़े शहजादे लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हुआ तो क्या हुआ? यह तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुशनसीब मैं हो जाऊं। आखिर बाप को बेटी की जिद माननी पड़ गई। आजम खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्रर वक्त पर महल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था, मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। वजीर, अमीर, दरबारी और अवाम उन्नास सब दरबार में मौजूद थे। आखिर शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की उंगली फिजा में बुलंद की। आजम कुछ देर खामोश हुआ और फिर शहादत वाली उंगली के साथ वाली उंगली फिजा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी। कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी निशस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नजर आजम पर थी। आजम खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकालकर फिजा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलके आलिया की आवाज दरबार में उभरी। उसके साथ दरबार मुबारक हो की आवाज से गूंज उठा। 2 सवालात क्या थे, उनके जवाबात क्या थे? हर शख्स इस बात पर गौर कर रहा था कि शहजादी ने क्या पूछा और आजम ने क्या जवाब दिया। लोगों के लिए ये एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो तेजी से सीढ़ियां उतरी और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दोबारा अपनी निशस्त पर बैठ गई। ये सवाल बड़ा अजीब और गरीब था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थी। आखिर आजम खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलिका आलिया की आवाज के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल मुबारकबाद की आवाज से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आजम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे ये एजाज बख्शा। बादशाह ने आजम से पूछा, ए नौजवान, मलिका आलिया को तुमने मुतमईन कर दिया। अब यह बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी गलत जवाब दिया तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। आजम पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक उंगली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? मैंने 2 उंगलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आजम बोला, उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से कोई बड़ा हथियार है?
मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार के वार से ज्यादा कारगर होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। तुमने साबित कर दिया कि जाहो जलाल, दौलत और हुश्मत की इल्म के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन यह बताओ, तीसरा सवाल क्या था? बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आजम ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियां उतरी और दोबारा चढ़कर कुर्सी पर थक कर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक चुकी हूं, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आजम को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ए लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है, और दूसरा कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है, और तीसरा दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है।